हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण क्यों अवतरित होना चाहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके अंतरंग जो कारण थे उनके बारे में कुछ समझने का या सुनने का प्रयास किया था या चर्चा करने का प्रयास किया था। तो भगवान कृष्ण द्वापर में अवतरित होकर चले जाते हैं। द्वापर के अंत में भगवान अवतरित होते हैं, आकर कई प्रकार की जो लीलाएं हैं उनको प्रकट करते और चले जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान जाने से पूर्व अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवद गीता का उपदेश प्रदान करते हैं। और भगवद गीता के उपदेश में सार सर्वस्व के रूप में भगवान बोलकर जाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सारे मनोधर्म भौतिक धर्म आदि का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो ये भगवान की आकांक्षा है, भगवान की ये इनर डिजायर है। यदि भगवद गीता में कृष्ण की इनर डिजायर क्या है उसको जानना होगा तो भगवान ने कुछ शब्द रिपीट बोले हुए हैं। उनमें से भगवान कहते हैं मनमना भव मद भक्तो। तो भगवान की अपेक्षा क्या है कि भगवान चाहते हैं कि हम भक्त बने, इसलिए भगवान कहते हैं भव मद भक्तो, अरे मेरा भक्त बनो। देखो, भगवान हमें अपने असली पोजीशन में स्थापित करना चाहते हैं, और ये भी एक कारण है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। ये उनका बाह्य कारण है। जैसे जो पिता है वो हमेशा सोचता है कि बच्चे को क्या करो, स्थापित करो, ठीक ठाक सेटल्ड हो जाए, और मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। तो लेकिन भगवान क्या है, परम पिता है, और परम पिता को हमारे इस जगत के पिता से ज्यादा चिंता है। इसलिए जो भगवान है वो जीव को सेटल्ड करना चाहते हैं, री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और क्या बनाना क्या है उसकी असली स्थापना, व्यक्ति की भक्त के रूप में भगवान सारे जीवों को देखना चाहते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षा है जिसमें वो कहते हैं सनातन गोस्वामी को, जीवेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का दास है। इसलिए भगवान का हृदय इतना चिंता से भरा है कि भगवान जैसे पांडवों के साथ देखो, अर्जुन या युधिष्ठिर को स्थापित करने के लिए या पांडवों को स्थापित करने के लिए कृष्ण क्या क्या नहीं बने, दूत बनते हैं, सारथी बनते हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। बल्कि भीष्म के जो बाणों का प्रहार है, बाणों को स्वीकार करते हैं। किसके लिए करते हैं? पांडवों को स्थापित करने के लिए। तो उसी प्रकार से हम जीवों को भगवान स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए तो भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। अभी वो कौन सा धर्म है? हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आदि नहीं, वो कौन सा धर्म है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दासत्व का जो धर्म है, इसको स्थापित करना चाहते हैं भगवान आकर। हाँ, लोग भगवान के सेवक बन जाए तो धर्म की क्या हो जाएगी, अपने आप में स्थापना हो जाएगी। कुछ अलग से कुछ कार्य करने का प्रयास नहीं है। तो इसलिए भगवान जीव को स्थापित करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। इसके लिए तो भगवान कई प्रकार से अवतरित होते हैं, अलग अलग रूपों में स्वयं आते हैं, और अपने रूपों में भी नहीं बल्कि प्राणियों के रूपों में भी आते हैं। इतना भी नहीं बल्कि वृक्ष के रूप में भी आ जाते हैं। वृक्ष अर्चा अवतार कौन है? तुलसी महारानी। गंगा के रूप में भी आ जाते हैं। ये भगवान के अवतार ही हैं सारे। क्यों आते हैं? हमारी चेतना को पुनर्स्थापित करने के लिए। हाँ, लेकिन हम निठल्ले हैं। क्या है? हम तो उस कुत्ते की पूंछ की तरह है।
हाँ, हम सीधा नहीं होना चाहते हैं। हाँ, इसलिए भगवान फाइनली भक्त के रूप में आते हैं। किस रूप में आते हैं? भक्त के रूप में। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने भगवत गीता का उपदेश तो दे दिया, सबको बोला शरणागत हो जाओ, शरणागत हो जाओ, हाँ, और डरो मत, ये भी बोला। क्योंकि हम सोचते कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो मेरा भला कैसे हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको दुर्गा जी की बड़ी चिंता लगी रहती है, हाँ, फिर शिव जी की भी चिंता होती है, हनुमान जी के बारे में सोचते नहीं तो गदा मारेंगे सोचते हैं। तो इतनी सारी चिंताएं रहती है, फिर देशवासियों की चिंता है, नेताओं की चिंता है, कितने लोगों की शरण जा चुके हैं हम। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज, एक बार छोड़ के देखो, मेरी शरण में आके देखो। तो क्या भगवान ने क्या बोला अंत में? मां शुचः, डरो मत। हमें क्या लगा रहता है हर समय? कृष्ण की सेवा में आने के लिए, भक्त बनने के लिए हम डरते रहते हैं। भगवान को पता है मेरे पास आने के लिए लोग डरेंगे, इसलिए बोला डरो मत। इसलिए आप दक्षिण भारत जाओ, कांचीपुरम में एक मंदिर है वरदराज, जहाँ भगवान चतुर्भुज रूप में ऐसे खड़े हैं वरदराज के रूप में, और उनके हाथ में ये श्लोक का एक शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा है उसमें? मां शुचः, डरो मत। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान ने उपदेश तो दे दिया, मेरी शरण में आओ, लेकिन शरण में आने के लिए कोई तैयार नहीं है। कृष्ण चले गए, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञाना दिविसहा, भगवान चले जाते हैं अपने धाम गोलोक वृंदावन, आध्यात्मिक जगत चले जाते हैं। गैप मत छोड़िए, आगे आगे आ जाइए जो पीछे के हैं लोग। तो भगवान तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान देखते हैं ऊपर से, अरे कोई शरण भी तो नहीं ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए भगवान क्या सोचते हैं कि मैंने तो बोलने का काम कर दिया। व्यक्ति बोलता बहुत है, लेकिन क्या करना चाहिए उसको? करना भी चाहिए। वो फेमस उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। एक स्त्री थी जिसका बच्चा बहुत स्वीट खाता था, चॉकलेट खा खा के उसके दांत पूरे काले पड़ गए, हाँ, कीड़े लग गए। तो वो कहते नहीं, अभी इसको बोल बोल के थक गई हूँ। कहते इसको किसके पास ले जाने से बच्चा सुनेगा? महात्मा गांधी के पास ले गई। महात्मा, हाँ, तो महात्मा जी के पास गई तो कहती महात्मा जी आप इसको बताइए, बच्चे को बताइए स्वीट मत खाए, अच्छा नहीं है शरीर के लिए। आजकल की स्थिति तो दयनीय है। तो लेकिन महात्मा जी कहते अच्छा, सोचने लगते हैं, अच्छा बच्चे को बोलना है स्वीट नहीं खाए। कहते आज नहीं बोल सकता, एक हफ्ते के बाद आ जाना, क्योंकि खुद उनको अभ्यास करना था न खाने का। हाँ, तो बल्कि एक हफ्ते के बाद वो स्त्री आती है और वो कहती महात्मा जी आप बताइए इनको अभी। तो महात्मा जी जब बोलते हैं कि बालक है वत्सा, ये स्वीट्स मत खाओ, मीठी चीजें, मीठा मत खाओ। तो बस इतना एक ही वाक्य बोलना था, बोल दिया। बच्चा कहते हाँ कल से कि आज से ही नहीं खाऊंगा, मान गया बच्चा। तो वो स्त्री कहती है, बड़ी भोली भाली थी, वो कहती है इतना ही महात्मा जी एक वाक्य में काम चलने वाला था तो मुझे एक हफ्ते तक इंतजार क्यों करवाया। महात्मा जी कहते हैं मैं क्या करता था, मैं खुद ही क्या करता था, बहुत अधिक स्वीट्स खाता था, इसलिए मैं बच्चे को नहीं बोल सकता था। इसलिए भगवान ने सोचा मैंने केवल टीचर का काम किया है, सिखाने का काम किया है, लेकिन आचरण करके नहीं सिखाया। हाँ, इसलिए जो भक्त है, माता पिता, वो जब अपने बच्चों को बोलना चाहते ना भक्ति कर, जप कर, तप कर, उठ, तो ज्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि बच्चे सीखते कैसे, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। आप यदि सिंसियर हो तो बच्चे क्या करते हैं, अनुगमन करते हैं। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं। तो इसलिए वही कृष्ण सोचते हैं और फिर आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कहते मैं जाऊंगा आपनी आचार्य भक्ति सिखायूं सवारे। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि मैं आकर अपने आचरण से सिखाऊंगा।
अपने आचरण से सिखाऊंगा कि भक्ति कैसे की जाती है। तो इसलिए भगवान स्वयं इस संसार में अवतरित होते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी भगवान के अवतरण के अंतरंग कारण की, तो थोड़े समय के लिए मैं उनके बहिरंग कारण बोलता हूँ। तो भगवान के जो बाहरी कारण है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने का, वो क्या है? अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। तो भगवान का आने का बाहरी रूप से कारण क्या है? बाह्य कारण 3 है। एक है कि भगवान सोचते अनर्पित चरिम चिरात, बहुत लंबा समय हो गया, मैंने जो प्रेमा भक्ति है वो इस जगत के जीवों को प्रदान नहीं की। इसलिए भगवान आते हैं और 3 चीजें करना चाहते हैं। क्या? एक तो नाम संकीर्तन करना चाहते हैं, ये एक उनका बाह्य कारण है प्रमुख। और दूसरा है उन्नत उज्ज्वल रसाम समर्पयतुम। इस जगत में वो जीवों को ऐसी चीज देना चाहते हैं जो आज तक जितने भी अवतार हुए हैं, जो कृष्ण भी नहीं दे सकते, वो चीज कौन देना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही देना चाहते हैं जो उन्होंने अपने अवतरण काल में नहीं दे पाए। वो चीज वो सोचते मैं उस रूप में जाऊंगा तो प्रदान करूंगा। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, अपनी भक्ति। वो कहते आमा बिना ब्रज भाव अन्य नारे देते, कि ये जो ब्रज की भक्ति है, गोपियों का जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना है, वो कृष्ण के बिना और कोई नहीं प्रदान कर सकता। इसलिए संकीर्तन देना चाहते हैं। नाम कोई साधारण नाम नहीं, चारों युगों में नाम है, लेकिन इस कलयुग में नाम क्या है? उसकी विशेषता प्रेम नाम संकीर्तन है। कि ये जो नाम है कृष्ण नाम, हरे कृष्ण मंत्रा, ये कोई साधारण नाम नहीं है, साधारण नाम मंत्र नहीं है, ये प्रेम नाम है। और जब इसका कीर्तन किया जाता है तो उसको प्रेम नाम संकीर्तन कहते हैं। और इसके द्वारा भगवान के प्रति ब्रज की भावना में सेवा करने की भावना जागृत होती है। और दूसरा कि जो दिव्य प्रेम है वो प्राप्त होता है व्यक्ति को। केवल भगवान का नाम लेने से व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है, 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, वो तो बहुत ही नगण्य है। वो तो किसी भी अवतारों के द्वारा प्राप्त होता है, किसी भी भगवत नाम के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसके द्वारा क्या प्राप्त होता है? ब्रज का जो है भावना कृष्ण की सेवा करने की। इसलिए ये साधारण मंत्र नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये जो मंत्र है ये कोई वैकुंठ आदि में नहीं है। गोलोक में ये भगवान की जो तिजोरी है उसमें रखा हुआ है। और वहां से कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनके साथ और 4 लोग आते हैं। नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, गदाधर है, श्रीवास है। तो ये 5 तत्व के रूप में आते हैं और गोलोक वृंदावन की उस तिजोरी को, कपाट को तोड़ देते हैं। और उसमें से क्या निकालते वो लोग बाहर? ये प्रेम नाम संकीर्तन। इसको निकालकर शास्त्र कहते हैं खुद उसको खाते हैं, पीते हैं, उस नाम संकीर्तन का खुद आस्वादन करते हैं और फिर दूसरों को वितरण करते हैं। ये उनकी विशेषता है। ये क्योंकि कृष्ण के भंडार ग्रह में सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु छुपा के भगवान ने रखी थी, वो क्या थी? हरे कृष्णा, जोर से यूनिटी महसूस नहीं हो रही है, फिर से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, तो भगवान वो प्रेम नाम देना चाहते हैं और वो उन्नत उज्ज्वल रस माधुर्य के द्वारा भगवान की आराधना कैसे की जाए वो प्रदान करना चाहते थे। इसलिए
कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। इसलिए सोचना चाहिए कि आप साधारण नहीं हो, आपके जो भाग्य के आप थोड़ा मनन करोगे शास्त्रों को पढ़कर, कितना मैं भाग्यवान हूं वो कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकार जाचे, कि ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है वो भी क्या कर दिया, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर सब जीवों को प्रदान कर दिया। दीनहीन पतित पामर नाही जाचे, उन्होंने सब दीनहीन पतित को दे दिया। पात्रा पात्र विचार नाही, नाही स्थाना स्थान, जय जन जहां पाए करी प्रेमदान। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है, ये कृष्ण बहुत कठोर है, इसलिए गोपियां उनकी सदैव प्रताड़ना करती है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं, उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। हाँ, उनकी करुणा के बारे में सोचा नहीं जा सकता। इसलिए जो भगवान कृष्ण है, जिनका धाम है वृंदावन, वो बहुत कठोर धाम है। वहां कुछ भी गड़बड़ी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पनिशमेंट, जैसे को तैसा है। तो वही धाम कलियुगा में अब प्रकट होता है नवद्वीप मायापुर के रूप में, और वही कृष्ण किस रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। हाँ, तो जो माधुर्य क्या है, भगवान की ये जो मधुरता है, इसको बोला गया है सागर। लेकिन सागर जब अपनी सीमा को लांघ देता है, उसको कहा गया है औदार्य। और वो औदार्य क्या है, उनकी करुणा है, वही है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जैसे को तैसा है ना, कि जितना शरणागत होगा उतना ही मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, लेकिन वो ऐसे महाप्रभु का नहीं है। महाप्रभु आप चाहते भी नहीं हो कृष्ण भक्ति, तभी भी वो आपके पीछे लगेंगे। हाँ, भक्त लोग लगे कि नहीं आपके पीछे किसी न किसी प्रकार से, किताब नहीं चाहिए फिर भी 10 बार आपके पीछे लगेंगे। आपको कोई महसूस ही नहीं, आवश्यकता है ही नहीं है। वैसे ही ये चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में एक बार भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते गए नदी के किनारे, एक धोबी वहां क्या कर रहा था, कपड़े धो रहा था। और चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए, गाते हुए जा रहे, नाम संकीर्तन कर रहे थे। और जब इस धोबी के पास पहुंचे तो कहा, हे धोबी, हाँ, कृष्ण नाम लो, कृष्ण कृष्ण कहो, कीर्तन करो। धोबी कहता है, ये हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन जब करूंगा तो ये कपड़े कौन धोएगा। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम बस कीर्तन करते रहो, कपड़े धोने का काम किसका है, मेरा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं हमें कपड़े भी धोने के लिए, और दूसरा हमें भी धोने के लिए। हाँ, हम अंदर से भी गंदे हैं और बाहर से भी गंदे हैं। हाँ, फ्रांस के लोग नहाते नहीं हैं, 15-15 दिन नहीं नहाते। हाँ, तो हमारी स्थिति वैसे ही है। हाँ, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम नाम लो। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान आते हैं और वो हमें ये भगवत नाम क्या करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। यही उनकी करुणा है। इसलिए अवतीर्ण, करुणा के साथ अवतीर्ण होते हैं। तो ऐसे सच्चिनंदन चैतन्य महाप्रभु आते हैं। उनका तीसरा कारण है अद्वैत आचार्य की पुकार। अद्वैत आचार्य महाविष्णु ही भक्त के रूप में प्रकट हो जाते हैं, अद्वैत आचार्य के रूप में। और ऐसे अद्वैत आचार्य देखते हैं कि इस जगत में लोग भगवत भक्ति से रहित हैं, कृष्ण भक्त गंधहीन, कि लोगों के अंदर भगवान की भक्ति का कोई लवलेश मात्र भी नहीं है। कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। हाँ, वो देखते हैं कि लोग भौतिक व्यवहार में लगे पड़े हैं। उस समय देखा जाता था कि लोग सुअरों की शादी करते थे, कुत्तों को एक साथ लाकर उनकी विवाह किया जाता था। तो ये देखा अद्वैत आचार्य ने,
लोग इतने मग्न हो गए थे अपने भौतिक कार्यकलापों में कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं ले रहा था। ये स्थिति कब की थी नवद्वीप में? 500 साल पहले। आज भी वही स्थिति है। आज भी कौन लेता है भगवान का नाम? तो जब ये स्थिति को देखा तो अद्वैत आचार्य का हृदय पिघल गया, क्योंकि भक्तों का हृदय क्या है, उनका स्वभाव क्या है? पर दुखी दुखी। जब वो देखता है कि दूसरा जीव दुख में है, उनके हृदय में भी दुख बढ़ता है। ये चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की विशेषता है। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे वासुदेव विप्र, वासुदेव दत्त। वो इतने उनके अंदर करुणा थी, चैतन्य महाप्रभु को कहते कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप मुझे एक आशीर्वाद वर दीजिए कि इस संसार के जितने भी लोग हैं उन सबका पाप मेरे ऊपर दे दीजिए, मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन सारे जीवों को कहां भेज दीजिए? आपके धाम वैकुंठ भेज दीजिए। ऐसी भावना है। इसलिए शास्त्र कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का जो एक एक भक्त है ना, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। चैतन्य महाप्रभु का एक एक भक्त इतना पावरफुल है कि उसके अंदर इतनी शक्ति संपन्नता है कि पूरे ब्रह्मांड का वो उद्धार करने का क्या है? सामर्थ्य है। हमारे आंखों के सामने है। कौन? श्रील प्रभुपाद। अब सोचो, वन मैन आर्मी, प्रभुपाद अकेले। पूरे वर्ल्ड में अभी लोग नाच रहे, गा रहे, कृष्णा कीर्तन कर रहे हैं, धामों का भ्रमण कर रहे हैं, गीता भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तिलक लगा रहे, तुलसी धारण कर रहे हैं, विग्रह का आराधना कर रहे हैं, चरणामृत पी रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। किसके कारण? प्रभुपाद के कारण। एक व्यक्ति। सोचो कितना पावरफुल है महाप्रभु का एक एक भक्त। हाँ, तो जब हमें सेवा करने का मौका मिलता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए ओ मुझसे नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं। नहीं, हमारे पीछे क्या है? कौन है हमारे पीछे खड़े? कृष्ण है। अर्जुन को कहा लड़ो, मैं हूं ना, लेकिन कैसे लड़ो? माम अनुस्मर युद्धच। ऐसे नहीं कि लड़ो लेकिन कुछ स्मरण नहीं करो। उन्होंने कहा माम अनुस्मर युद्धच, मेरा स्मरण करते हुए क्या करो? युद्ध करो। तो उसी प्रकार से हमें अपने भगवत भावना का विकास करना है और भगवत सेवा के लिए क्या होना है? तत्पर हो जाना चाहिए। तो भगवान क्या करते? जब देखते हैं, हमारी दृढ़ इच्छा को देखते हैं ना कृष्ण की ओर जाने की, कृष्ण को समझने की और भगवान की सेवा करने की, तो भगवान सारी योग्यताएं हमें दे देते हैं। पंगुम लंगायते गिरिम। लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है? पहाड़ों को लांघता है। मुखम करति वाचालम। जो मुख व्यक्ति है वो बोलने लगता है, गाता है। तो ऐसा है सामर्थ्य महाप्रभु के भक्तों में। तो ऐसे अद्वैत आचार्य ने जब सोचा कि ये भगवान, ये जीव इतने कष्ट में है, तो अद्वैत आचार्य क्या करते हैं? वो सोचते हैं, वो बोलते हैं, आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नामा सफल अमार। मैं भगवान को लाके रखूंगा और पूरे जगत में कीर्तन को प्रचार करूंगा, कीर्तन का प्रसार करूंगा, तभी मेरा नाम क्या हो जाएगा? अद्वैत आचार्य सफल हो जाएगा। कल भी मैंने एक भक्त का उदाहरण दिया था जिन्होंने सेम ऐसे ही बोला था। कौन थे वो? नारद मुनि। नारद मुनि भी कहा था ना कि मैं अभी यदुराय, भगवान यदु के जो वंश में प्रकट हुए हैं कृष्ण, उनको प्रकट करके रखूंगा, तभी मेरा जीवन या मैं दास कहलाऊंगा। तो उसी प्रकार से अद्वैत आचार्य कहते हैं कि मैं भगवान को ले आऊंगा। और फिर वो सोचने लगे कि भगवान को इस जगत में प्रकट कराना है तो क्या करना चाहिए जिसके द्वारा भगवान वश में हो जाए और इस जगत में आने के लिए बाध्य बने। तो वो एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, गौतमीय तंत्र पढ़ रहे थे, जिसमें एक श्लोक उनको पढ़ने में आ गया। तो वो श्लोक जब पढ़ने में आया, उस श्लोक पर वो विचार करने लगे
और वो श्लोक क्या था? तुलसी दल मात्रेन जलश्च चुलुकेन वा विक्रीणेतम स्वात्मानम भक्त्योभ्यो भक्त वत्सला। अद्वैत आचार्य देखते कि ये तो अमेजिंग है कि भगवान अपने आप को बेच डालते हैं, उस व्यक्ति के हो जाते हैं जो व्यक्ति क्या करता है, उनकी आराधना करता है। कैसे आराधना करता है? तुलसी दल मात्रेन जलश्च चुलुकेन वा, तुलसी का दल और थोड़ा सा क्या है, गंगा का जल, इतना भगवान को अर्पित करने मात्र से भगवान अपने आप को दे देते हैं, आपके हो जाते हैं। अद्वैत आचार्य गदगद हो गए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं गीता का एक भी श्लोक समझ लोगे ना तो आप कहाँ दिखोगे? यहाँ नहीं दिखोगे, वैकुंठ में दिखोगे। हाँ, बाकियों को भी होना चाहिए उसको देखने के लिए वहाँ, लेकिन वो एक समझ गया और बाकी इधर है, कैसे चलेगा? तो प्रभुपाद इसलिए ग्रंथ वितरण में जोर देते थे, मेरे ग्रंथों को पढ़ो, अध्ययन करो। दुर्दैव क्या है, भारत भूमि में तो जन्म ले लिया लेकिन पूरा जन्म टीवी देखने में गंवा दिया। हाँ, रशियंस होते हैं जहां भी देखो वो पढ़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन भारतीयों को देखो जहां भी देखो वो वीडियो देखते रहते हैं। ये देखा गया है, ये सर्च किया हुआ है। ज्यादातर टेलीविजन देखते हैं और आजकल टेलीविजन कहाँ आ गया? हाथ में ही आ गया। हाँ, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, ऐसी स्थिति हो गई है। तो भगवान, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे बुक का एक पैराग्राफ, एक पेज पढ़ता है, फिर कहते एक पैराग्राफ पढ़ता है, फिर कहते एक लाइन भी पढ़ता है, फिर कहते एक शब्द भी पढ़ता है, तो भी वो आध्यात्मिक उन्नति कर जाता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। हाँ, तो इतना शक्ति संपन्न है। अभी अद्वैत आचार्य की ने एक ही श्लोक पर काम कर दिया, जीवन सफल। हाँ, तो जब उन्होंने ये किया, प्रतिदिन निरंतर कर रहे थे। हाँ, और हरि नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा, जोर से, हरे राम हरे राम। तो जब ये देखा भक्तोभ्यो भक्त वत्सलः, तो भगवान कृष्ण से रहा नहीं गया, खींचे हुए आ गए। कैसे आ गए कृष्ण? खींचे हुए। वृंदावन में जो गोपिकाएं हैं, जब दूध दही मक्खन आदि बनाती है घरों में, तो वो ऐसे फोन नहीं करती, कृष्ण आप आ जाइए, प्रसाद तैयार है, भोगा तैयार है। नहीं, उनका इतना अधिक प्रेम उसमें है कि कृष्ण अपने घर का सब कुछ छोड़ के दौड़ते हुए जाते हैं, और वो भोग लगाने की प्रतीक्षा नहीं करते, घंटी की आवाज भी नहीं सुनना चाहते, बल्कि इतने अनावर हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, चोरी करके खा लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अद्वैत आचार्य की ये जो पुकार थी, उसको सुनकर क्या करते हैं, कलियुगा में अवतरित हो जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो जाते हैं। और कब अवतरित होते भगवान? लगभग 500 साल पूर्व। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, जो उनके नित्य माता पिता हैं, भगवान अवतरित होते तो हमेशा उन्हीं माता पिता को चूज करते हैं। जब वामन देव के रूप में आए तो उन्होंने आदिति, हाँ, को अपनी माता के रूप में स्वीकारा, कश्यप को पिता के रूप में स्वीकारा, प्रश्नि गर्भ के रूप में आए थे तो उस समय भी उन्हीं को ही स्वीकारा था उन्होंने। और फिर जब कृष्ण के रूप में आए तो देवकी वसुदेव, और भगवान कलियुगा में जब आना चाहे, कलियुगा में जब भगवान आना चाहे तो उन्होंने क्या किया? कुछ छेड़ा के किसी ने? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण जब आना चाहे कलियुगा में तो वो क्या करते हैं, अपने उन्हीं माता पिता को अपने अवतरण से पूर्व अवतरित कराते हैं, प्रकट कराते हैं। सची माता, और उनके पिता का नाम क्या था? जगन्नाथ मिश्र।
तो ऐसे सची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में वो प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु आने के पूर्व उनकी 8 कन्याएं हुई थी और जिनके बाद एक पुत्र का जन्म हुआ जो बलराम से भी अभिन्न है, जिनका नाम था विश्वरूप। और फिर भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जगन्नाथ मिश्र के मन में प्रकट होते हैं और उनके मन से किसके मन में, हृदय में चले जाते हैं, सची देवी के हृदय में जाकर उनके गर्भ में निवास करते हैं। गर्भ में लगभग भगवान 13 महीने तक निवास करते हैं। सारे देवी देवतागण आते हैं उनकी स्तुति गान करने के लिए, उनका प्रार्थना आदि करने के लिए कि भगवान अवतरित हो जाए। और ये अद्वैत आचार्य को पता चला। ये अद्वैत आचार्य सची माता के घर में जाते हैं, देखते हैं कि सची माता अभी गर्भवती है और भगवान इनके गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। तो वहां जाकर वो सची माता को प्रणाम करने लगते हैं, बल्कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनके शिष्य के रूप में हैं। तो वो डर जाती है सची माता। अद्वैत आचार्य जानते हैं कि इनके गर्भ में कौन निवास कर रहा है, साक्षात कृष्ण है। और वो उनकी परिक्रमा करने लगते हैं। अद्वैत आचार्य प्रणाम करते, स्तुति करते, परिक्रमा करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जब वसंत ऋतु का जो ये फाल्गुन महीना आया, जो अभी चल रहा है, उस समय वास्तव में ऋतु परिवर्तित होता है और सारा वातावरण आनंदमय हो जाता है। तो ऐसा ही फाल्गुन की पूर्णिमा का दिवस आया और फाल्गुन पूर्णिमा का संध्या का समय आया। संध्या के समय में सारे गौवे वापस आ रहे थे नवद्वीप में, जो चारागाह में चरने के लिए गए थे, जिनके खुर से धूली ऊपर उड़ रही थी, जिससे सारा आकाश पवित्र हो गया था और सूर्य अस्त होने लगा था। और उस समय चंद्रमा भी क्या हो रहा था, हल्का ऊपर आ रहा था और वो दिन चंद्र ग्रहण का भी था। तो ऐसे समय में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं उसी दिन, तो उस समय सारे जगत के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं आता हूं इस जगत में तो अकेला नहीं आता हूं, अपने साथ इस अवतार में विशेष रूप से क्या लेके आता हूं, नाम संकीर्तन। क्या लेके आता हूं, नाम संकीर्तन। तो कैसे हो सकता है कि भगवान आए और नाम संकीर्तन ना हो। तो जब भगवान अवतरित होने ही वाले थे, तो उस समय सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर नदी की ओर जा रहे थे, गंगा नदी की ओर, नवद्वीप में भी। और हजारों की संख्या में लोग निकल कर क्या कर रहे थे, हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। हरि नाम ले जा रहे थे, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे और गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तो ये जो देखकर सारे जो भक्त लोग थे नवद्वीप में, क्योंकि भक्तों की संख्या हमेशा कम होती है, इसलिए भगवान कहते, क्या कहते गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कच्चित यतति सिद्धये। मतलब हजारों में से कोई एक भगवत भक्ति की ओर निकल पड़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते है ज्ञानवान माम प्रपद्यते है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भी कृष्ण की शरणागत हुआ है, आप सब कौन हो, महात्मा हो, साधारण व्यक्ति नहीं हो, और आप सब लोग बहुत ही दुर्लभ हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। तो वैसे ही नवद्वीप में भी भक्तों की संख्या बहुत कम थी। तो भक्त लोग बहुत आनंदित हुए और सोचने लगे कि ये जो है, ये जो कीर्तन है, ये निरंतर चलता रहना चाहिए। तो भक्त जो साधारण लोग भी, स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, सब लोग उस दिन कीर्तन कर रहे थे। और ऐसे कीर्तन को पहले भेज दिया। उसकी आड़ में कौन प्रकट हो गए,
चैतन्य महाप्रभु हाँ सची गर्भ सिंधु हरिंदु, हरि इंदु, इंदु मीन्स क्या है? चंद्रमा। तो ऐसे सची माता के गर्भ से एक चंद्रमा तो क्या हो रहा था? ग्रहण के कारण उसको निगला जा रहा था। तो वो चंद्रमा सोचता है मेरा काम क्या है? यदि असली चंद्रमा यहां से उदित हो रहा है, सची माता के गर्भ से असली चंद्रमा सारे जगत को आलोक देने वाला है, वो यदि प्रकट हो रहा है तो मेरा कुछ काम नहीं है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सची माता के गर्भ से यहाँ प्रकट हो जाते हैं और सारे भक्त आनंदित हो जाते हैं। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हो गया, उनके पूर्व ही नित्यानंद प्रभु प्रकट हो गए थे एक चक्राग्राम में, एक चक्राग्राम में प्रकट हो गए थे। और जैसे नवद्वीप में महाप्रभु प्रकट हो गए चैतन्य महाप्रभु, तो ये नवद्वीप में इनको पता चला, वहां से सिंह के समान गर्जना करने लगे। इतनी जोर से उन्होंने हुंकार मारी कि मानो हजारों लोग मूर्छित हो गए उनके हुंकार सुनकर। नित्यानंद प्रभु को भी आनंदित हो गए कि मेरे जो प्रभु हैं उनका इस संसार में क्या हुआ है? प्राकट्य हो गया है। तो अभी ये दोनों का प्राकट्य हो गया था, श्री चैतन्य महाप्रभु भी और नित्यानंद प्रभु का भी ये जगत में प्राकट्य हो गया था। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, जिनका प्राकट्य कोई साधारण नहीं है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। भगवान कहते कोई मेरे जन्म कर्म को समझ लेता है तो उससे क्या होगा? पुनः इस संसार में वो जन्म ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए भगवान की जो चर्चा है ना, भगवान के जो कार्यकलाप है, उसको बारंबार सुनना चाहिए, बारंबार पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए। जब भगवान देखते कोई व्यक्ति समझने का प्रयास कर रहा है, कृष्ण उसको बुद्धि देते हैं। इसलिए तो कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। मेरी ओर आने की बुद्धि मैं प्रदान करता हूं, लेकिन पहले हमें डिजायर व्यक्त करनी चाहिए, जानने की। ध्रुव ने इच्छा व्यक्त की भगवान को जानने की, तो नारद को भेजा जिनके द्वारा वो कृष्ण को जान पाए। तो उसी प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं। तो ऐसे ये बालक के रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनके चरणों में सारे जो दिव्य जो चिन्ह थे वो प्रकट थे। भगवान के चरण कमल हमारे पैरों की तरह नहीं है, भगवान के चरण कमल से भी अधिक क्या है? कोमल है। हाँ, इस जगत में तुलना नहीं की जा सकती कृष्ण के अंगों की किसी से भी, लेकिन ये कमल थोड़ा सा क्लोज है उसके, और हम कमल को देखते हैं, जानते हैं, उसके गुणों को समझते हैं। इसलिए अधिकतर कमल की उपमा दी जाती है शास्त्रों में। कमलवत है उनके हस्त कमल, नेत्र कमल, चरण कमल, सब कुछ क्या है? कमल के समान है। ये कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थनाओं में भगवान को उपमा दी थी कमल से। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और सारे देवतागण आते हैं। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि जिस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का समय था, महाप्रभु प्रकट हो गए, तो ये देवतागण अपने सारे विमान लेकर सची माता और जगन्नाथ मिश्र के आंगन में पूरे, इतनी ट्रैफिक जाम हो गया था। आपको पता है उस दिन इतना ट्रैफिक जाम हो गया नवद्वीप में कि सारे उनके विमान आपस में टकरा रहे थे। देवतागण ऊपर से नीचे गिर रहे थे और स्तुति कर रहे थे। कोई दूर से ही चामर कर रहा था, मोरपंख कर रहा था, पुष्प वृष्टि कर रहा था, स्तुति कर रहा था। ये सब हो रहा था और इसको कौन देख पा रहा था? सची माता। सची माता कहते ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये दूसरे दूसरे प्लैनेट के ये लोग यहाँ क्यों विचरण कर रहे हैं? सची माता को पता नहीं है कि मेरे गर्भ से साक्षात कौन प्रकट हो गए हैं? कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए
तो सबके हाथ उनकी सेवा करने के लिए बिजी थे। और चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो ही गए थे तो सारे दिशाओं में हरि नाम की ध्वनि और तेज हो गई थे। और जब उनका प्राकट्य हुआ तो जगन्नाथ मिश्र दौड़ पड़े। जगन्नाथ मिश्र गए अपने बालक का मुख देखने के लिए। और जब उन्होंने अपने बालक को देखा तो उन्होंने एक नया नाम दिया उस बालक को। क्या नाम दिया? जगन्नाथ मिश्र ने उस बालक को नाम दिया, उनके गोरे मुख कमल को देखकर उनको क्या बोला? गौरंगा, गौरंगा, गौरंगा। तो उन्होंने देखा कि ये साधारण बालक नहीं है, उनके पिता के द्वारा ये नाम उनको प्रदान किया है, जो गौरांगी है। हाँ, तप्त कांचना गौरांगी, जिसका गोरा अंग है उसको गौरांगी कहते हैं। तो इसलिए कृष्ण चोरी करने में अत्यंत दक्ष है। नवनीत चौरम चौराग्र गण्य अष्टकम, इतने दक्ष चोर है कि उनके ऊपर क्या लिख दिया? चोर अग्रगण्य। अग्रगण्य मतलब चोरों में सबसे आगे है, नंबर 1 का चोर कृष्ण। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना था तो उन्होंने चोरी करके आ गए। 2 चीजों की चोरी की जो हमने कल वर्णन किया था। और वो 2 चीजों क्या थी? 2 चीजें, द्युति, द्युति मीन्स उनका वर्ण, उनके वर्ण की चोरी कर ली। और दूसरा उनका जो मूड है, वर्ण मीन्स अंग कांति। और दूसरा उनके हृदय का जो भावना है उसको क्या कर दिया था? चोरी कर लिया था। इसलिए तो ऐसे चोराग्रगण्यम, अये चोराग्रगण्य आपको मेरा नमस्कार है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये 2 चीजें चुराते हैं और प्रकट हो जाते हैं। गौरांगी की जगह ये क्या बन जाते हैं? अभी गौरांग बन जाते, गौर अंग, जिनका अभी अंग गौर है। तेजी श्यामल वर्ण को उन्होंने त्याग दिया, अभी वो गौरांग हो जाते हैं। तो ऐसे जब ये प्रकट हो गए तो सची माता के जो पिता है नीलांबर चक्रवर्ती, वो आते हैं जो ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने इस बालक को देखा तो ये आश्चर्यचकित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी पढ़ ली थी कि आगे चलकर गौड़ का जो राजा है वो एक ब्राह्मण होगा। गौड़ का जो राजा एक ब्राह्मण होने वाला है। तो उन्होंने देखा भी ये तो ब्राह्मण राजा कैसे हो सकता है। तो इन्होंने जब इनको देखा तो पता चला कि यही वो ब्राह्मण है, आगे चलकर क्या बनेगा? वो राजा बनेगा। तो ऐसे नीलांबर चक्रवर्ती ने चैतन्य महाप्रभु जब बालक के थे उनको देखते ही कहा कि ये विद्या में बृहस्पति के समान होगा, गुणों के जो आवाज किस चीज की आ रही है? अच्छा, ओके। हरे कृष्णा सर्व साधन बाधक। कलियुग में साधन करते तो क्या आ जाते हैं? बाधा आ जाती है। वैसे कलियुग के जो बड़े मुश्किल से कृष्ण की ओर जाना चाहते हैं, तो ऐसे जो नीलांबर चक्रवर्ती थे उन्होंने देखा कि ये साक्षात नारायण है, आगे चलकर ये भागवत धर्म की स्थापना करेगा, जगत का उद्धार करेगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। हाँ, और ये ऐसा बालक है कि जिनका संग की कामना, जिनकी कृपा प्राप्ति की कामना ये दोनों करते हैं। शिव जी भी करते हैं और ब्रह्मा भी करते हैं। माता ये बातें ना करे, जो फ्लावर सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नीलांबर चक्रवर्ती ने जब ये चीज बताई तो नीलांबर चक्रवर्ती ने एक चीज नहीं बताई थी। नीलांबर चक्रवर्ती ने ये नहीं कहा था कि आगे चलकर ये बालक संन्यास लेने वाला है, क्योंकि सबको अच्छी अच्छी बातें सुनना अच्छा लगता है।
लेकिन सन्यास ले। जनरली क्या होता है, भारत में पड़ोसी का बच्चा सन्यासी बन जाता है ना, तो कहते आहो भाग्य, आओ भाग्य, सारे कुलों का उद्धार हो गया आपके। लेकिन वो बारी अपने ऊपर आती है तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, तो यहाँ उन्होंने ये दुखद बात नहीं बताई कि ये जो बालक है अभी अभी प्रकट हो गया है, ये आगे चलकर क्या करने वाला है, संन्यास स्वीकार करने वाला है। और बल्कि इतना बोला कि जो विष्णु के द्रोही है, यवन है, मुस्लिम्स है, वो भी ऐसे बालक, ये जो बालक आगे चलकर बड़ा होगा उसकी ये लोग शरण ग्रहण करेंगे और उसका गुणगान करेंगे। आज भी देखते हैं सारे जगत, सब प्रकार के लोग चैतन्य महाप्रभु का आश्रय स्वीकार करते हैं और उनकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु इस जगत में प्रकट हो जाते हैं और फिर प्रकट के बाद चैतन्य महाप्रभु जो चीज़ प्रदान करने के लिए आए थे वो कार्य शुरू करते हैं। जब वो बालक ही थे तो बहुत अधिक रोया करते थे, इतना रोते रहते थे, क्रंदन करते थे कि क्रंदन उनका रोका नहीं जाता था। तो फिर सारी स्त्रियां उनको लेती थी, गोद में बिठाती थी, फिर भी रोते नहीं थे, रोते रहते थे। लेकिन जब स्त्रियां तालियां बजाकर क्या बोलती थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ये होता था, ये निमाय बालक रुक जाता था। बल्कि अद्वैत आचार्य की जो भार्या है सची देवी ने जब इस बालक को देखा तो इसका नाम क्या रखा था उन्होंने, निमाई रखा था। निमाई क्यों रखा था, क्योंकि सची माता की 8 कन्याओं पहले से ही देहांत हुआ था। तो उनको लगा कि सबको जो मृत्यु, ये यमराज सबको ले जाता है। तो ये जो नीम जो चीज है वो बड़ी कड़वी होती है और कड़वी चीज किसी को पसंद नहीं होती। इसलिए सोचा ये नीम से संबंधित नाम रखते हैं तो ये नाम थोड़ा कड़वा होगा, तो यमराज के लिए ये डाइजेस्ट नहीं होगा, यमराज इस बालक को छोड़ देगा। अभी यमराज का ही ये पिता है, जो बालक प्रकट हुआ था वो कौन है, यमराज के ही प्रभु हैं, पिता हैं। हाँ, तो ऐसे इसलिए अद्वैत आचार्य की जो भार्या थी सीता ठाकुरानी, उन्होंने उनका नाम निमाई रखा था। और भी उनका कई सारे नाम थे। वो चंद्रमा के समान सबको आलोक प्रदान करने वाले थे, इसलिए उन्होंने उनका नाम क्या रखा था, नवद्वीप चंद्र। क्या रखा था, नवद्वीप चंद्र रखा था। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब इस्कॉन की स्थापना की और कई जगहों में प्रचार करने के बाद जब प्रभुपाद भारत आए और भारत में प्रभुपाद ने कहा कि इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो हमें मायापुर में बनाना है। क्यों मायापुर में बनाना है, क्योंकि मायापुर में चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप चंद्र के रूप में प्रकट हो गए हैं। इसलिए मायापुर मंदिर का नाम उन्होंने क्या रखा है, चंद्रोदय, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। उसका जैसे इस मंदिर का नाम है रुक्मिणी क्या, द्वारकाधीश, वैसे इस्कॉन मायापुर का ऑफिशियल नाम क्या है, मायापुर चंद्रोदय मंदिर। क्योंकि चंद्रमा का गुण क्या है, शीतलता प्रदान करना और सारे फलों में, सारे सब्जियों में रस प्रदान करना। तो इसलिए हम सबका जीवन निरस है, इसलिए तो अलग अलग रस फ्लेवर ट्राई करते रहते हैं। हाँ, ये जो अलग अलग योनियां क्या है जानते हैं आप, केवल अलग अलग फ्लेवर्स हैं। जैसे आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, व्यक्ति ये फ्लेवर से खुश नहीं होता, दूसरा फ्लेवर चाहता है। तो उसी प्रकार से ये जो कुत्ते की योनि है, सुअर की योनि है, गधा है, हाँ, ये बहुत सारे अलग अलग शरीर है, उनमें भोग करने का क्या रखा गया है, फ्लेवर है उसमें। और जो उसमें गिर जाता है उस शरीर में और उस फ्लेवर को चखता रहता है। और आइसक्रीम एक दिन क्या होती है, मेल्ट होती रहती है कि नहीं, वैसे ये बॉडी भी मेल्ट हो रहा है।
और फिर बुढ़ापा आकर खत्म हो जाता है, फिर नया फ्लेवर चखने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब रस नाम के हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, हम रस चाहते हैं। लेकिन भगवान को क्या कहा गया है? रसराज कृष्ण, सारे रसों के आगार हैं, रसराज कृष्ण है। तो इसलिए वो चंद्रमा से कई बार उनकी तुलना की जाती है, क्योंकि वो रस प्रदान करता है। तो ऐसे चंद्रोदय है हाँ चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं और वास्तव में सारे जगत के जो जीव हैं हाँ तप रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने हमें सुंदर प्रार्थना दी है, कम से कम ये जानो सुबह उठते ही क्या है, सुबह उठते ही मंगल आरती की शुरुआत किससे होती है? संसार दावा नल लीढ़ लोका, कि ये जो संसार है जिसमें हम पड़े हैं वो दावाग्नि के समान है और वो जल ही रहा है। दावाग्नि इतनी सरलता से बूझी नहीं जा सकती जीवन की। हाँ, जब जंगल में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आपका काम नहीं करेगा, उसके लिए कौन लाना चाहिए? बादलों की आवश्यकता है। बारिश होगी तो उस जंगल की दावाग्नि, महादावाग्नि शांत हो जाती है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, हाँ घना घनत्व मतलब तेजी से होती है वो बारिश। हाँ, तो ऐसे गुरुदेव वो प्राप्त करते कृपा, किससे प्राप्त करते हैं? प्राप्तश्च कल्याण, प्राप्त करते कृष्ण से वो कृपा, और वो आगे जीवों पर हाँ शिष्य को प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा उसका जो तपा हुआ जीवन है उसमें कुछ शीतलता आती है। तो चैतन्य महाप्रभु उसी के लिए आए हैं, सबके जीवन में शीतलता प्रदान करने के लिए आए हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने यह दिखाया कि मैं वास्तव में भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। भागवत धर्म के द्वारा सारे जीवों को भक्ति देना चाहता हूँ। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु की ये देन है। जब ये निमाई उनका नाम था, छोटे से ही बालक थे, जब उनका नामकरण का समय आया, अन्नप्राशन हुआ और नामकरण का जब समय आया क्या नाम रखे, तो उस समय सारे संबंधियों को बुलाया गया जगन्नाथ मिश्र के द्वारा। नीलांबर चक्रवर्ती भी थे वहाँ, सब थे। और नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा कि ये बालक वास्तव में सारे विश्व का पालन करने में समर्थ है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए? विश्वंभर। और फिर ये विश्वंभर नाम रखा तो वो देखा कि इस बालक की स्वाभाविक मनोवृत्ति किस चीज में है। हमारी मनोवृत्ति होती है ना, जैसे प्रसाद पाते हैं तो एक स्वाभाविक अट्रैक्शन होता है ना, गुलाब जामुन की ओर होता ही होता है, एक नेचुरल प्रेम है। मानो ये जन्म से गठबंधन करके रखा है हमने उसके साथ, है ना, कुछ ना कुछ सब्जी से बड़ा प्रेम होता है। हाँ, कई चीजों से हमें स्वाभाविक प्रेम है। तो वैसे ही किसी बालक की स्वाभाविक मनोवृत्ति क्या है, आगे चलकर वो क्या प्रकट करेगा, इसको देखने के लिए एक ये संस्कार किया जाता है जिसमें कई सारे वस्तुएं रखी जाती हैं। तब जब ये निमाई पंडित जो छोटा सा बालक थे, महाप्रभु श्री चैतन्य उनकी परीक्षा लेने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, ऐसे ही सामने दूर थोड़ा हाँ खाने की वस्तुएं रख दी। हाँ, अलग अलग बहुत सारी चीजें रख दी, मूढ़ी रख दी, फिर कुछ पैसे रख दिए, गोल्ड कॉइन्स रख दिए, चांदी, ऐसी कई चीजें रख दी। और फिर भागवतम भी रख दिया और ऐसे दूर रखा। और बच्चा इधर था, छोटे से बालक है, अभी भगवान अभी प्रकट हुए हैं, अभी रेंग कर चलते अपने घुटनों पर। तो ऐसे कहा कि जाओ, उन्होंने कहा हाँ, जगन्नाथ मिश्र उनके पिता कहते हैं, जगन्नाथ बोले सुना बाप विश्वंबर, जहाँ चित्त लहता दरह सत्वर। हे विश्वंबर, तुम्हारा जिसमें मन है ना, जाओ जाओ जाओ, जाके पकड़ो, इनमें से कोई चीज पकड़ लो। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, भागवत धरिया दिले न आलिंगन। तो ऐसे ये बालक निमाई चले गए विश्वंबर, और जाकर उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवतम को पकड़ा
पकड़ा ही नहीं, क्या कर दिया, भागवतम का आलिंगन कर लिया। ये स्थापित किया कि मैं आगे चलकर भागवत का प्रचार करने वाला हूं, भागवत के द्वारा भक्ति को सबके हृदय में स्थापित करूंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। भागवत क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु ने प्रोसेस सिखाई है भक्ति की, उसमें श्रीमद् भागवतम प्रमाण है। हाँ, तो ऐसे भागवतम को चैतन्य महाप्रभु ने स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी भी गए तो वहां जाकर भी नित्य रूप से क्या करते थे, भागवत को सुना करते थे। और उन्होंने कहा भागवत से कृष्ण का प्राकट्य होगा आपके हृदय में। है, इतना पावरफुल है भागवत की चर्चा को सुनना, भागवत की चर्चा को वर्णन करना। चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को किससे सुना करते थे? गदाधर पंडित से सुना करते थे। हाँ, गदाधर से सुना करते थे। गदाधर पंडित आगे ऐसे बैठ जाते थे और चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में बैठ के सुना करते थे और ऐसा वर्णन करते थे मानो सुधा ढाले राशि राशि, मानो अमृत का वर्षाव कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को लगता था कि मानो गदाधर कैसे बोल रहे हैं कृष्ण कथा को, हम मानो अमृत का पान कर रहा हूं मैं। और ऐसे ही एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को सुन रहे थे और समंदर की रेत में वो बैठे हुए थे सारे। हाँ, हमारे पास तो कितनी सुविधा होती है, हमें तो फैन चाहिए, एसी चाहिए, कितनी चीजें चाहिए सुनने के लिए, कितनी अरेंजमेंट करनी होती है, फिर भी हमारा मन स्थिर नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु वहां कोई सुविधा नहीं, वैसे मिट्टी में समंदर के रेत में बैठे थे, वृक्ष के नीचे। गदाधर पंडित एक पत्थर के ऊपर बैठे होंगे, ऊपर किसी स्थान में, और उसमें से बोल रहे हैं और महाप्रभु आनंद से कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, भगवत चरित्र को सुन रहे हैं, प्रहलाद, ध्रुव आदि। और सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु भाव विवल हो जाते हैं और वहां जो मिट्टी है उसको कुरेदने लगते हैं। और वो कहते, गदाधर पंडित कहते, क्या कर रहे हो? हाँ प्रभु, आप क्या कर रहे हो? तो गदाधर को महाप्रभु कहते हैं कि हे गदाधर, मुझे एक अमूल्य निधि यदि प्राप्त हो जाएगी यहां से, क्या तुम उसको स्वीकार करोगे? गदाधर पंडित क्या कहते हैं, हे चैतन्य देव, हे प्रभु, उस अमूल्य निधि या भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि आपके द्वारा जो प्राप्त होगी उसको मस्तक में क्या करूंगा, धारण करूंगा, उसका आभूषण बनाऊंगा अपने मस्तक का उसे। ये सुन के महाप्रभु का हृदय पिघल गया। गदाधर का क्या मनोवृत्ति है? गदाधर कौन है? साक्षात कौन है? राधा रानी है, जो कलियुगा में गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ऐसे राधा रानी सदैव हाँ भगवान को कहाँ धारण करना चाहती है? मस्तक का आभूषण। मतलब मस्तक का आभूषण मीन्स हाँ, हम गुरु को प्रणाम करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि उनकी जितनी भी आज्ञाएं हैं उनको हम कहाँ स्वीकार करना चाहते हैं? अपने मस्तक में धारण करना चाहते हैं, उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, अवज्ञा नहीं करना चाहते हैं। उसका अर्थ है कि सिर कट जाए लेकिन मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? पालन करूंगा। हाँ, वैसे प्रभुपाद थे। कुछ भी हो जाए, गुरु ने कहा था पाश्चात्य जगत में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। प्रभुपाद पूरे प्रयास करते रहे जीवन भर, लेकिन भगवान उनको फाइनली भेज ही दिया कठिन परिस्थिति में। और भेजने के बाद क्या कर दिया? उनको सफलता भी दी, क्योंकि वो अपना सर काटने के लिए भी क्या हो गए थे? तैयार हो गए थे गुरु की सेवा के लिए और कृष्ण की सेवा के लिए। अन्यथा ये दंडवती शिष्य बहुत हैं। आजकल के क्या शिष्य हैं? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं ये तो सारे दंडवती शिष्य हैं, बस दंडवत करते हैं, लेकिन जो भी करना है वो किस चीज का करना है? अपने मनमानी करनी है, अपने ही मन का करेंगे। मन को ही गुरु बना के रखा है हमने।
तो ऐसे नहीं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या होना चाहिए? तत्पर होना चाहिए। आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने जब मिट्टी को अलग करने लगे तो देखा कि वहां से कृष्ण का प्रकट हो गया है, विग्रह निकल आए हैं। गदाधर को बुलाया, गदाधर को कहते देखो देखो, और देखा तो क्या, भगवान का मोर मुकुट दिख रहा था और वो विग्रह निकल रहे थे और उनका मुख कमल दिख रहा था। गदाधर उनकी सहायता करते हैं और उस विग्रह को क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। और गदाधर पंडित उस विग्रह की फिर जीवन भर क्या करते हैं? सेवा करते हैं। और अपनी सेवा के द्वारा उन्होंने दिखाया क्या कि उन्होंने उनको मस्तक का आभूषण बनाया था भगवान को। और चैतन्य महाप्रभु ने जब वो विग्रह निकले तो उनका नाम गोपीनाथ रखा। और बगीचे में वो थे, गार्डन में वो विग्रह प्राप्त हुए थे। तो जगन्नाथपुरी हम जाते ही अभी अभी आप लोग जाके आए हैं, दर्शन भी किए होंगे। तो उनका नाम क्या पड़ा फिर? चोचा गोपीनाथ। तो इस प्रकार से भगवान भागवत के द्वारा ये प्राकट्य कराते हैं। किसका प्राकट्य कराते हैं? कृष्ण का। इसलिए भागवत का उन्होंने आलिंगन कर लिया था और स्थापित कर दिया कि आगे वो श्रीमद् भागवतम का प्रचार करेंगे। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु या जो निमाई पंडित है, छोटे से बालक बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और बड़े होने लगते रेंगते हैं अपने घुटनों के बल पर। तो जो भी चीज़ सामने नजर आए उसको पकड़ते हैं। जैसे छोटे से बच्चे हैं, आग भी दिखाई दी तो भी उसको पकड़ेंगे। तो ऐसे सची माता के घर के आंगन में खेल रहे थे और लोग थोड़े दूर थे, खेलते खेलते एक सांप वहां आ गया। सांप आ गया तो उसको पकड़ लिया इन्होंने। ये अब देखो ये जो नाम है उस पे कितनी पावर होती है। सांप का नाम लेते कुछ महसूस होता है कि नहीं होता? सोचो आप अपने घर में बेड में लेटे हो और अचानक कोई चिल्लाए, प्रभु जी सांप सांप सांप, नहीं भी हो तो नाम में बहुत पावर है। लेकिन हमारी दुर्दशा ये कृष्ण नाम की शक्ति हमें महसूस नहीं होती। हम जब करते तो नींद आती है, माला छोड़ने का मन करता है, माला लगता है सांप है या क्या है। प्रभुपाद एक बार चल रहे थे, किसी की अपनी जप माला थी तो ऐसी टंगी हुई थी, कहाँ कोई वहां नहीं था। प्रभुपाद शिष्य के डाल रहे थे, कहते किसकी, हुज ब्रीड बैगर इज क्राइंग, कहते किसकी जपमाला वो अकेली रो रही है। प्रभुपाद कहते कि अपनी जपमाला कहाँ होनी चाहिए? हमेशा अपने पास होनी चाहिए, नजदीक होनी चाहिए। तो मानो जप करने बैठते तो मानो सांप को पकड़ लिया है, एक माला दो माला, कहते कब छोड़ूंगा कब छोड़ूंगा, ऐसी हालत होती है हमारी। तो ऐसी स्थिति है। चैतन्य महाप्रभु ने वो सांप को पकड़ लिया उस बालक ने, और वो उसने भी उसका कुंडली बना दिया और उस पर शयन करने लगे, क्योंकि वो साक्षात अनंत देव आए थे वहाँ, क्योंकि अनंत शेष, क्योंकि भगवान का बेडरूम, भगवान किस पे सोते हैं? बेड किससे बना होता है? हाँ, तो बड़े और भी कई लीला है अनंत शेष से ना, तो बहुत विशेष है। तो ऐसे तो जितने भी लोगों ने देखा हाय हाय करने लगे, चिल्लाने लगे और सब लोग प्रार्थना करने लगे, गरुड़ गरुड़ बचाओ बचाओ, इस बालक को बचाओ। हाँ, तो ये देखा कि सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। भगवान छोटे से बालक है, निमाई उन्होंने छोड़ दिया उस सर्प को, कहा अभी चलो, वो निकल पड़ते हैं। हाँ, तो ऐसे छोटी छोटी लीलाएं वो प्रकट करते हैं सची माता और उनके आंगन में। तो ऐसी एक छोटी सी लीला आती है जिसमें सची माता हमेशा इनको कई सारे सुवर्ण आभूषण वगैरह से सजा के रखती थी। और एक दिन ये निमाई पंडित छोटे से बालक ऐसे भ्रमण करने बाहर निकल पड़े। दो चोर वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा अरे ये किसका बालक है, इसके शरीर पे तो बहुत सारे आभूषण हैं। हाँ, तो इनको लगा कि चलो इसको उठाते हैं। उसको उठा लिया दो चोरों ने, कंधे में रख दिया। कंधे में रखा तो वो सारे
सोचने लगे कैसे चोरी करे, कैसे चोरी करे। पहले आपस में ये प्लान बना रहे थे, मैं हाथ का लूंगा, गले का तुम ले लेना, पाँव का मैं ले लूंगा, ऐसे सब करधनी तुम ले लेना कमर की। तो ऐसे सब बातें कर रहे थे, कौन कौन सा अलंकार लेगा। ऐसे बातें करते करते भगवान को उन्होंने अपने कंधे में बिठा दिया। कभी वो उठाता है, कभी दूसरा चोर उठाता है, और ऐसे उठा उठा के नगर में भ्रमण कर रहे थे। चलो जल्दी चलो, घर लेके चलते हैं। अभी भगवान समझ गए थे इनका असली मनोभाव तो क्या है, चोरी करना है, मुझे घर पहुंचाना नहीं है, एक किसी कोने में ले जाकर मेरा काम तमाम करना चाहते हैं, ये सारा आभूषण लेना चाहते हैं। तो भगवान है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी योग माया से क्या कर दिया, माया शक्ति से उनको आवरण डाल दिया, जिसके द्वारा ये सारे जब चल रहे थे, दो चोर भगवान को अपने ऊपर कंधे में उठाकर लेकर चल रहे थे, और घर में यहाँ सची माता, जगन्नाथ मिश्र, सारे लोग देख रहे थे कि ये बालक गायब हो गया है। कृष्ण कृष्ण कह रहे थे, गोविंद गोविंद कहकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो लेकिन ये बालक दिखाई नहीं दे रहा था। सब प्रार्थना कर रहे थे, नरसिम्हदेव। जैसे भक्तों के जीवन में भी कुछ हो जाता है तो कौन सी आरती याद आती है, नरसिम्हदेव। वो भी सब नरसिम्हा मंत्र पढ़ने लगे। हाँ, और ऐसे नरसिम्हा मंत्र पढ़ते पढ़ते फिर ये जो चोर थे, चल चल के कितना चले, उनको लगा बस अभी घर आने, उनका घर, इनका नहीं। चोर सोच रहे थे अभी उनका घर आने वाला है। उनको कहा, हे बालक, तुम्हें अभी घर में पहुंचाने वाले, उतारने वाले हैं। वो घूम घूम के वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में पहुंच गए। आंगन में पहुंचे तो लोग सारे खड़े थे वहां। वो कहने लगे, आहो भाग्य। उन लोगों का कहा कि कहाँ मिला हमारा ये बालक, आप लोग लेके आए कि इन सबको यहाँ लेके आओ नजदीक, उनको पगड़ी बांधो, गिफ्ट्स दे दो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इस बालक को वापस लेकर आ गए हैं। तो वो तो डर गए। उन्होंने कहा असली बात बोल देंगे तो अभी यहाँ हमारा गर्दन अलग हो सकती है, या हमारे दंड हो सकता है हमें। तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो वहाँ वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का वर्णन चैतन्य भागवत में करते और कहते हैं कि भगवान ने उनको भी सेवा का मौका दे दिया और उन दोनों चोरों के ऊपर भी कृपा कर दी। तो ऐसा ये अवतार है कि ये किसी को देखता नहीं है, सबके ऊपर क्या करते हैं, अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोला है, पात्र विचार नाही स्थान। कोई पात्र है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, वो देखते नहीं है। सबको इस कृपा का वो क्या करते हैं, वितरण करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कई सारी लीलाएं हैं। हाँ, समय तो बहुत तेजी से भाग रहा है, तो मैं बहुत शॉर्टकट में 2 ही लीला वर्णन करता हूँ और विराम देता हूँ, जिनको आपने श्रवण किया होगा, लेकिन ये बाल्य लीलाएं हैं जिसके कारण। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु, ये जो निमाई पंडित हैं, हाँ, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, दौड़ने लगते हैं, चलने लगते हैं, और अपने मित्रों के साथ खेलना शुरू करते हैं। तो ऐसे खेलते हुए ये सब खेल रहे थे, तो नदी के किनारे वहाँ नवद्वीप में एक जगह खेल रहे थे, तो वहाँ कई सारे कुत्ते के पिल्ले थे, छोटे छोटे पिल्ले थे। तो उन पिल्लों को लेकर ये सारे बच्चे खेल रहे थे। तो हर बच्चा सोच रहा था कि सबसे सुंदर पिल्ला मेरे पास होना चाहिए। तो अभी ये जो निमाई पंडित सबसे जोरदार थे, इन्होंने क्या किया, सारे बच्चों को अलग करके जो सबसे सुंदर पिल्ला था कुत्ते का, उसको उठा लिया और उसको उठा के अपने घर लेके आ गए। और ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण पिल्ले को छूता भी है तो उसको 10 बार स्नान करना पड़ता है। हाँ, ये लेके आ गए, लेके आकर घर में बांध दिया और उसके साथ खेल रहे थे। और भी बच्चे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बच्चे के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया। वो बच्चा लड़ाई होता है तो सीधा कंप्लेंट करने के लिए दौड़ता है। तो उस दिन सची माता उस समय घर में नहीं थे। सची माता गंगा स्नान करने के लिए गए थे। तो गंगा स्नान करने जब सची माता गई तो ये छोटा सा बालक
दौड़कर जाता है और उनको बोलता है कि ये सची माता, आपके निमाई ने क्या कर दिया है, घर में कुत्ते के पिल्ले को लाके रखा है। सची माता आंखें बड़ी करती है, नदी में सारी चीजें छोड़ के दौड़ के आ जाती है। देखती है निमाई क्या हो गया, हाँ तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी, कुत्ते के पिल्ले को घर लेके आए हो। हाँ कहते नहीं ये पिल्ला घर में होना चाहिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ इस पिल्ले को तुमने छोड़ दिया घर से बाहर, तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो फिर निमाई पंडित ने कहा, सची माता कहते ठीक है मैं इसको अंदर रखूंगी, तुम जाओ पहले स्नान करके आ जाओ। तो वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। निमाई पंडित छोटे से बालक है, स्नान करने के लिए जैसे ही जाते हैं तो यहाँ सची माता क्या करती है, उस पिल्ले को छोड़ देती है। और जैसे उस पिल्ले को छोड़ दिया तो वो पिल्ला नदिया के सड़कों में, नवद्वीप के जो सड़कें थी उनमें भ्रमण करने लगा। और भ्रमण करके क्या कर, अंतिम समय में भ्रमण करते करते एक जो मेन चौक था, हाँ उस एक चौराहे में जाकर खड़ा हो जाता है। और वहाँ क्या करता है, वहाँ खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है। कुत्ते के भी 2 हाथ होते हैं, ऊपर ऐसे दोनों हाथों को ऊपर करता है और क्या बोलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम दोनों हाथों को ऊपर उठाया और वो गाने लगा, नाचने लगा। इसलिए लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, गौरांग परशे कुकुर भाग्यवान, स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श के कारण कुत्ता भी अपने स्वभाव को छोड़ दिया उसने। मैंने बोला ना हम बहुत निठल्ले हैं, हमारी स्थिति वो कुत्ते के पूंछ की तरह है। भगवान तुम कितने भी अवतार लो, मैंने सोचा है आपकी शरण में नहीं जाना है, लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु का स्पर्श जिसको भी हो जाता है, कुत्ते को स्पर्श हो गया, उनके स्पर्श के कारण वो कहते हैं कुकुर भाग्यवान। तो आप सब भी भाग्यवान हो। और वास्तव में हाँ वो कहते हैं स्वभाव छाड़िया तारा हैल दिव्य ज्ञान। तो कुत्ते की जो मेंटालिटी है, अभी हमारी मेंटालिटी को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो किसकी मेंटालिटी है, अधिकतर जीवों की मेंटालिटी किसके समान है। कितने सुनने में बोलने में थोड़ा कठोर लगता है हाँ, लेकिन ये प्रभुपाद ने कुछ पशुओं पर बहुत ही कृपा कर दी है। गधे हो, सुअर हो, कुत्ते हो, नहीं इनके नाम कितने तात्पर्यों में प्राप्त होते हैं, कितने किताबों में प्रवचनों में उनके सुनाए मिलते हैं। हाँ तो ये विशेष एनिमल्स हैं, पूजनीय है। तो ये जो कुत्ता था, हाँ आजकल कुत्ते की मेंटालिटी है, मतलब हड्डी को चबाते रहता है। तो हम भी वही इंद्रिय तृप्ति, वो हड्डी में कोई रस नहीं है, उसी को वो चबाते रहेगा, वो खून उसका निकल के उस हड्डी में लग जाता है और सोचता है हड्डी से कुछ रस आ रहा है, कुछ स्वाद मिल रहा है। इसको कहते कुत्ते की मेंटालिटी। और वैसे ही हम हैं, वही जीवन, हम वही कई शरीरों में आए गए, बार बार इंद्रियों का तर्पण करते हैं, इंद्रियों की तृप्ति करते हैं। हाँ वही मेंटालिटी का भोग करते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। तो उस प्रकार से कहते हैं कि स्वभाव छाड़िया तार हैल दिव्य ज्ञान। उस स्वभाव को छोड़ दिया, दिव्य ज्ञान हो गया। राधा कृष्ण गोविंद बलिया डाके नाचे, नदियार लोक देखी सब धाय पाछे। राधा कृष्ण बोलने लगा, गोविंद बोलने लगा, हरि हरि बोलने लगा। क्या बोलने लगा? जोर से और जोर से ऐसे बोलने लगा। अब क्या हुआ? तब छाड़े कुकुर देह। हाँ तब उसने अपने कुत्ते के शरीर को त्याग दिया और देखा कि एक दिव्य विमान आता है, रथ आता है, जिसके ऊपर वो सवार हो जाता है।
और वो कुत्ता भी कहाँ पहुंच जाता है? गोलोक पहुंच जाता है। तो जब वो जा रहा था उस समय शंख ध्वनि होने लगी, जय ध्वनि, हरि ध्वनि, गौरांग के नामों के ध्वनि, राधा कृष्ण के नामों की ध्वनि हो रही थी। और उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक आदि मुनि सब आते उस रथ को घेर देते हैं और क्या बोलते हैं? जय 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 कृपा सिंधु सचिर नंदन, एमन करुणा प्रभु ना कैल कखन। ये देवतागण बोलने लगते हैं कि हे सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु, आपके समान आज तक ऐसी करुणा का प्रकाश किसी और ने नहीं किया था। कुकुर उद्धार करे गोलोक के पाठाए, दिव्य देह है न कबू के हो ना ही पाए। आपने तो कुत्ते का भी उद्धार कर लिया और दिव्य देह उसको प्राप्त हुआ। आज तक ऐसा उदाहरण ना सुनने को मिला था ना देखने को मिला था। जय जय अगति रगति गौर हरे, जय जय अवतार सभार ऊपरे। तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा अवतार आपकी जय हो। अगति की जो गति है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु आपकी जय हो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही अनमोल असीम चरित्र है, अनंत दिव्य लीलाएं हैं। अनंत भी अपने अनंत मुखों से वर्णन करें तो भी वो वर्णन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, शिवजी और ब्रह्मा भी उनकी लीलाओं का अंत नहीं प्राप्त करते, तो हम किस खेत की मूली है। तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा की आकांक्षा करनी चाहिए, उनसे सदैव प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं तो गतिहीन हूँ, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, मैं अंधा हो गया हूँ इस भौतिक जंजाल में। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि मैं क्या कर सकूँ, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाऊँ। हाँ, श्रील प्रभुपाद और उनके आंदोलन के माध्यम से, और आपका सदैव क्या करता रहूं? गुणगान करता रहूं। एक कुत्ते को भी आप तार देते हैं तो कम से कम मेरे हृदय में जो कुत्ते की मेंटालिटी है, भावना है, उसको क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के, श्री श्री गौर निताय के, श्री चैतन्य कथामृत के, निताय गौर प्रेमानंदे, श्रील प्रभुपाद के।